नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीमती संगीता बाजपेयी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी। हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रीमती संगीता बाजपेयी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट एनपीजी कॉलेज ऑफ साइंस, रायपुर, छत्तीसगढ़। मैं आज आपको एमएससी सेकंड सेम पेपर 1 यूनिट 3 की में रखी गई कुकुरबिटेसी फैमिली के बारे में जानकारी देना चाहूंगी। कुकुरबिटेसी फैमिली, इसे हम गार्ड फैमिली के नाम से भी जानते हैं। कुकुरबिटेसी फैमिली की यदि हम सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो उसे क्लास डाइकोटिलिडनी, सब क्लास पॉलीपेटली, सीरीज कैलिसिफ्लोरी और ऑर्डर पैसिफ्लोरेल्स में इसे रखा गया है। यहाँ पर ये जो क्लासिफिकेशन है ये बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन है। इंडिया में जितने भी फ्लोरा और हर्बेरियम हैं उन्हें हमने बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन से ही अरेंज किया है, इसलिए यहाँ पर मैंने बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन लिया है। अगर हम कुकुरबिटेसी फैमिली को देखें तो कुकुरबिटेसी फैमिली में करीब 110 जेनरा और 850 स्पीसीज जो है वह ट्रॉपिकल रीजन्स में पाई जाती है। इंडिया में यदि हम देखते हैं तो इसके 37 जेनरा और 100 स्पीसीज जो है वो अब तक आइडेंटिफाई की गई हैं। कुकुरबिटेसी फैमिली जब आप कहते हैं तो कुकुरबिटेसी फैमिली के बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनका यूज हम वेजिटेबल और फ्रूट के रूप में करते हैं, जैसे कि कद्दू, तरबूज, व्हाइट पेठा, खरबूज, टिंडा, खीरा, कुंदरू, लौकी, तरोई, करेला, परवल। ये सभी जिनका यूज हम वेजिटेबल के फॉर्म में या फ्रूट के फॉर्म में करते हैं, तो यहाँ पर उन सभी प्लांट्स को, मैक्सिमम प्लांट्स को मैंने लिया है जो इस फैमिली में इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे कि कुकुरबिटा, पेपो, साइट्रुलस वल्गेरिस, बेनिनकासा हिस्पिडा, कुकुमिस मैलो, जिनका यूज जो कि कुकुरबिटेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। ये सब फ्लावर्स, ये सब प्लांट्स के फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं जिनका यूज हम सामान्यतः करते हैं। ये और फोटोग्राफ्स हैं, यहाँ पर ककड़ी, कद्दू, लौकी, तरोई, जिनका यूज जो है हम करते हैं। जब हम फैमिली का डिस्क्रिप्शन करते हैं तो पहले हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स लेते हैं और उसके बाद हम रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स लेते हैं। प्लांट का डिस्क्रिप्शन पहले लिया जाता है और उसके बाद फ्लोरल पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को लेते हैं। तो वेजिटेटिव डिस्क्रिप्शन में जब हम आते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं हैबिट। सामान्यतः इस फैमिली में जो भी प्लांट्स हम लेते हैं वे सभी प्लांट्स जो हैं वो नॉर्मली क्लाइंबिंग या प्रोस्टेट हर्ब्स के फॉर्म में हैं। इसमें सिर्फ कुछ स्पीसीज ही हैं जो कि डेंड्रोसाइकोस जो है वो स्मॉल ट्री के रूप में पाई जाती है। जब हम रूट की बात करते हैं, क्योंकि इस फैमिली के प्लांट्स डाइकॉट हैं, इसलिए इसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। यदि हम तने की बात करते हैं तो इसमें हर्बेशियस प्लांट, हर्बेशियस है, शाकीय है, पर इसके स्टेम में एक स्पेसिफिक कैरेक्टर पाया जाता है कि इसका अगर हम स्टेम देखें तो वो सिलेंड्रिकल नहीं होता है, वो एंगुलर होता है। उसमें हमको 5 एंगल्स दिखाई देते हैं, जिसमें कि हम 5 रिजेस एंड 5 फरोस, 5 उभार और 5 गड्ढे दिखाई देते हैं। यदि हम उसका एनाटॉमिकल स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं तनों में हमको बाई कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल दिखाई देता है। ये बाई कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल जो पाए जाते हैं वो हम देखते हैं, द वेस्कुलर बंडल विच आर सिचुएटेड बिलो द रिजेस आर स्मॉलर देन दोज आर बिलो द फरोज। मीन्स फरोज के नीचे जो वेस्कुलर बंडल है वो साइज में बड़े होते हैं, जबकि रिजेस के नीचे जो वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं वो छोटे होते हैं। और ये बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल का मतलब ये है कि बीच में जो है वो जाइलम पाया जाता है, दोनों तरफ कैम्बियम, और उनके दोनों तरफ जो है वो दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है। लीव्स बड़ी होती हैं, स्टेम पतला होता है और फ्रूट साइज बड़ा होता है। तो लीफ से फूड मटेरियल का को फ्लोएम की सहायता से जो है फ्रूट तक पहुंचाने के लिए ज्यादा फ्लोएम चाहिए, इसलिए फ्लोएम इसमें डबल हमको मिलता है। और ये इस फैमिली की विशेषता है, बाई कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल का पाया जाना। उसके साथ इसका जो तना होता है वो रफ होता है और हेयरी होता है।
लीव्स यदि हम देखते हैं तो सामान्यतः लीव्स जो है वो सिंपल पाई जाती हैं, पीटियोलेट होती है, पीटियोल लॉन्ग होता है और हॉलो होता है। लीफ का स्टेम पर अरेंजमेंट ऑल्टरनेट होता है, मतलब हर नोड पर एक सिंगल लीफ पाई जाती है। लीफ जहां से निकलती है वहां पर कोई ग्रीन स्ट्रक्चर नहीं है, वहां उस मतलब वहां पर स्टिप्यूल नहीं पाया जाता, इसलिए हम कहते हैं वह एक्स स्टिपुलेट है। लीफ को यदि हम देखें तो उसमें वेनेशन शिराओं का जो पैटर्न है वह एक मुख्य शिरा नहीं होती, बल्कि बहुत सारी मेन वेन्स पाई जाती हैं जो रेटिकुलेट फॉर्म में होती हैं, इसलिए हम कहते हैं मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन इसमें पाया जाता है। इसमें बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं जिनमें टेंड्रिल जो है वो प्रेजेंट होता है, टेंड्रिलर मॉडिफिकेशंस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। टेंड्रिल लीफ का मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, स्टिप्यूल का मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, ब्रैक्ट का मॉडिफिकेशन भी देखा जा सकता है। तो यहाँ पर अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग मत है कि इसमें बनने वाले जो टेंड्रिल हैं वो एक्चुअल में किस किस पार्ट के मॉडिफिकेशन है। तो यहाँ पर स्टेम में हमको हेयर्स दिखाई दे रहा है, रिजेस एंड फरोज, जो इसका स्पेसिफिक फीचर है। दूसरा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल है वो बाइकोलेटरल है, रिजेस के नीचे छोटे और फरोज के नीचे बड़े वेस्कुलर बंडल है। लीफ में एक से ज्यादा मुख्य शिराएं हैं, मेन वेन्स हैं जो रेटिकुलेट फॉर्म में है, तो मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन है। और टेंड्रिल का पाया जाना, ये सभी इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो हैं वो जो इम्पोर्टेंट हैं, जिससे जो आइडेंटिफाइंग फीचर हैं जिससे हम इस फैमिली को पहचानते हैं। अब आते हैं हम फ्लोरल कैरेक्टर्स पर। जब हम फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस की, पुष्पक्रम जिसे आप कहते हैं। तो यहाँ पर जो पुष्पक्रम है वह सॉलिटरी एक्सिलरी है, मतलब जब तने पर जो लीफ और तने के बीच में जो एक्सिलरी बर्ड पाई जाती है, जो जिससे फ्लावर का फॉर्मेशन, और वही एक्सिलरी बर्ड ब्रांच का फॉर्मेशन करती है जो आगे चलकर फ्लोरल एक्सिस बनाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तने और लीफ के बीच में जो एक्सिस है, जो एक्सिलरी बर्ड है, वही एक्सिलरी बर्ड एक सिंगल फ्लावर का फॉर्मेशन करती है, दूसरा फ्लावर इसमें नहीं पाया जाता। मतलब फ्लावर सॉलिटरी है, अकेला है, और एक्सिलरी है, मतलब वह एक्सिलरी बर्ड फ्लावर का फॉर्मेशन कर रही है, इसलिए इसे हम कहते हैं सॉलिटरी एक्सिलरी, जो इस फैमिली की विशेषता है। अब हम फ्लावर के बारे में बात करेंगे कि फ्लावर मेन कैरेक्टर है इसका कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, एक लिंगी फ्लावर है, एक मेल फ्लावर है और दूसरा फीमेल फ्लावर है। इसमें सामान्यतः ब्रैक्ट नहीं पाया जाता, इसलिए हम कहते हैं ये ई ब्रैक्टिएट होते हैं। पर करेला जो हम कहते हैं मोमोर्डिका, इसमें नॉर्मली ब्रैक्ट पाया जाता है। फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होता है, मतलब यदि हम पेटल और सेपल को देखें तो वो सभी एक ही शेप और साइज के पाए जाते हैं, और उसके कारण यदि हम उसे किसी भी एंगल से काटें तो फ्लावर हमेशा दो बराबर भागों में बढ़ता है, और उस कंडीशन को हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। फ्लावर में हम कहते हैं कि देखते हैं कि जो ओवरी है वह नीचे की तरफ पाई, यहाँ पर देखिए ये ओवरी है, इसके ऊपर से ये कैलिक्स है, ये करोला है, और एंड्रोशियम गाइनोशियम इसके ऊपर से निकल रहे हैं, तो फ्लावर एपिगाइनस और ओवरी इंफीरियर हो जाती है। पांच पांच पार्ट होते हैं, 5 सेपल 5 पेटल, इसलिए इसे हम कहते हैं ये पेंटामेरस फ्लावर्स है। जब हमने कहा कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, तो एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल दोनों फ्लावर्स पाए जाते हैं, तब उसे हम कहते हैं मोनोशियस। तो यहाँ पर स्पेसिफिक फीचर है कि इसमें मोनोशियस कंडीशन पाई जाती है। तो यहाँ पर सॉलिटरी एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस का पाया जाना, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का होना, एपिगाइनस होना, और प्लांट में फ्लावर की कंडीशंस मोनोशियस होना, ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। यहाँ हम देख रहे हैं, हमने कहा कि एक फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, तो ये मेल फ्लावर है, और दूसरा फीमेल। इसे हम स्टैमिनेट फ्लावर, इसमें स्टैमन्स है, इसमें पिस्टल है, इसलिए इसे हम कह रहे हैं पिस्टिलेट फ्लावर। यहाँ पर हम बात करते हैं मेल फ्लावर की। तो मेल फ्लावर, जब हम कह रहे हैं कि एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों पाए जाते हैं, तो यहाँ पर प्लांट में सामान्यतः मेल फ्लावर का नंबर फीमेल की तुलना में ज्यादा पाया जाता है। कैलिक्स जब हम देखते हैं तो कैलिक्स की यूनिट कहलाती है सेपल, तो यहाँ पर 5 सेपल पाए जाते हैं जो आपस में फ्यूज होते हैं, इसलिए हम कहते हैं गैमोसेपलस कंडीशन है। कंपेनुलेट है फ्लावर का शेप, और फ्लावर में ये जो सेपल्स हैं ये आपस में सिर्फ एक दूसरे को छू रहे हैं और यूनाइटेड हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं वॉल्वेट एस्टाइवेशन पाया जाता है।
करोला जब हम देखते हैं तो करोला की यूनिट कहलाती है पेटल। तो 5 पेटल्स हैं जो आपस में फ्यूज होते हैं, इन्हें हम कहते हैं गैमोपेटलिस। और यहाँ पर भी ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ एक दूसरे को छू रहे हैं पेटल्स और आपस में जुड़े हुए हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं वॉल्वेट एस्टाइवेशन। एंड्रोशियम, ये मेल यूनिट है। मेल यूनिट को हम कहते हैं स्टैमन्स, जो 5 होते हैं। और यहाँ पर ये स्टैमन्स जो हैं, स्टैमन को यदि हम देखते हैं तो ऊपर एंथर पाया जाता है और नीचे फिलामेंट जो आपस में कनेक्टिव से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर जो स्टैमन से, जब हम कह रहे हैं 5 स्टैमन है जो आपस में जुड़कर एक ग्रुप में पाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं मोनोथिकस। तो जुड़ने की जो कंडीशन है उसमें फिलामेंट और एंथर दोनों फ्यूज हो जाते हैं। Many times filament and anther both fused and the androecium appears to consist of a 3 stamens called cyanandrous। ये एक स्पेसिफिक फीचर है एंड्रोशियम का जो हमको कुकुरबिटेसी फैमिली में मिलता है कि यहाँ पर फिलामेंट और एंथर दोनों फ्यूज हो जाते हैं। और ये इसका जो एंथर है ऊपर की तरफ एक ग्रुप में मिल रहा है जो और वो हमको दिखा ऐसा लगता है जैसे कि 3 स्टैमेन है जबकि है वो 5। और इस कंडीशन को हम कहते हैं साइनेंड्रस, जो कि सिर्फ कुकुरबिटेसी फैमिली में ही हमको दिखाई देता है। जब हम फीमेल फ्लावर की बात करते हैं तो फीमेल फ्लावर में अगर फ्लोरल पार्ट्स पर आते हैं तो कैलिक्स जो है वो 5 है। कैलिस की यूनिट जो कहलाती है सेपल, जो 5 है, ये फ्यूज हैं, कंपेनुलेट शेप के हैं। वॉल्वेट एस्टाइवेशन है, मतलब ये एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं सिर्फ। करोला की यूनिट पेटल है जो 5 है, गैमो है मतलब फ्यूज है। और वॉल्वेट एस्टाइवेशन यहाँ पर मेल फ्लावर की तरह ही पाया जाता है। पर यहाँ पर एंड्रोशियम जो है वह एब्सेंट है। जैसे कि मेल फ्लावर जब हमने देखा था तो मेल फ्लावर में गायनोशियम एब्सेंट था, यहाँ पर फीमेल फ्लावर है, यहाँ पर एंड्रोशियम एब्सेंट है, एब्सेंट स्टैमेंस नहीं पाए जा रहे हैं। गायनोशियम यूजुअली ट्राई कार्पलरी, मतलब 3 कार्पल इसमें पाए जाते हैं जो आपस में फ्यूज होते हैं। जब कार्पल फ्यूज होते हैं तो उसे हम कहते हैं सिंक कार्पस कंडीशन। और ये कार्पल फ्यूज होकर ट्राई का लॉक्यूलर कंडीशन फॉर्म करते हैं। ये ट्राइलॉकुलर जो कंडीशन है ये सामान्यतः शुरुआत में यदि हम देखें तो ये यूनिलॉकुलर होती है, पर क्योंकि पर धीरे धीरे इसमें जो परिधि में पाए जाने वाला प्लासेंटा है वो अंदर की तरफ धंस जाता है और हमको वह जो यूनिलॉकुलर कंडीशन है वो ट्राइलॉकुलर कंडीशन में बढ़ती हुई दिखाई देती है। ओवरी इंफीरियर ओवरी पाई जाती है, जो हमने पहले ही कहा है कि ओवरी नीचे है और फ्लोरल पार्ट्स ऊपर है। पेराइटल प्लाजेंटेशन पाया जाता है, स्टाइल सिंपल होता है और स्टिग्मा कई बार 3 भागों में बटा या फिर कैपिटेट पाया जाता है। फ्रूट की कंडीशन यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर, और सीड की बात करते हैं तो यहाँ पर एक विशेष रूप से हमको फ्रूट का टाइप मिलता है, वह है पेप्पो। बहुत कभी कभी हमको बेरी भी मिलता है पर नॉर्मली इसमें पेप्पो फ्रूट्स पाए जाते हैं। सीड जो है वो चपटे होते हैं और बड़े सीड्स हमको दिखाई देते हैं। तो कुमड़ा, लौकी, कद्दू, तरोई, करेला, इन सब के यदि बीजों को हम देखते हैं तो वो चपटे होते हैं और बड़े बीज हमको दिखाई देते हैं। यहाँ पर अब देख रहे हैं फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम। तो यहाँ पर मेल और फीमेल फ्लावर को हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों को हमने कहा है कि फ्लावर जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक है, ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, इसलिए दोनों का सिंबल लिया गया है। के मतलब कैलिक्स जो 5 है, गैमो है। कभी कभी जो है मेल फ्लावर में जैसे मोमोर्डिया में ये फ्री भी होते हैं। करोला में पेटल्स जो है वो 5 होते हैं, ये कभी कभी फ्री होते हैं पर सामान्यतः ये आपस फ्यूज होते हैं, इसलिए गैमो कंडीशन होती है। मेल फ्लावर में A5 है जो आपस में जुड़ा होता है। और साइनेंड्रस कैसे जुड़ा होता है, फिलामेंट और एंथर दोनों फ्यूज होते हैं। मेल फ्लावर में गायनोशियम नहीं है और फीमेल फ्लावर में जो है वो एंड्रोशियम नहीं पाया जा रहा। और फीमेल फ्लावर में 3 जो है वो कार्पल हैं जो आपस में फ्यूज है। ऊपर की लाइन बता रही है कि ओवरी जो है वो इंफीरियर है। यहाँ पर ये फ्लोरल डायग्राम है, दोनों में मेल और फीमेल फ्लावर में दोनों में 5-5 सेपल हैं जो फ्यूज हैं वॉल्वेट एस्टाइवेशन के साथ। जो पेटल हैं वो 5 हैं, वो वॉल्वेट एस्टाइवेशन के साथ फ्यूज है। यहाँ पर साइनेंड्रस कंडीशन हमको दिखाई दे रही है। साइनेंड्रस कंडीशन मतलब फिलामेंट और एंथर तीनों फ्यूज हो जाते हैं और ऊपर की तरफ जो बाइफर्केशन है उसके आधार पर ही हमको 3 दिखाई देता है। जबकि यहाँ पर हम देखते हैं 3 कार्पल हैं
जो आपस में परिधि पर फ्यूज होता है, इसलिए पैराइटल पर प्लाज़ा पर जो प्लाज़ेंटा है वो अंदर की तरफ ग्रो कर जाता है और फिर उस पर ओव्यूल लगा है, इसलिए हमको 3 पार्टीशन दिखाई देने लगते हैं। तो सामान्यतः इसमें यूनिलोक्युलर कंडीशन होती है, पर क्योंकि प्लाज़ेंटा आगे की तरफ बढ़ जाता है, इसलिए हमको ट्राइलोक्युलर कंडीशन इसमें मिलने लगती है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यदि हम देखें तो यहाँ पर इस फैमिली में सामान्यतः जो मैक्सिमम प्लांट्स हैं वह फ्रूट और वेजिटेबल की तरह उपयोग में लाए जाते हैं। ये आप सभी को मालूम है, कुकुरबिटा पेपो जिसे हम कद्दू कहते हैं, सैट्रुलस वल्गेरिस जिसे हम तरबूज कहते हैं, बेनिनकासा हिस्पिडा जो व्हाइट कद्दू जिसे पेठे के रूप में उपयोग में लाया जाता है, कोकोमिस मेलो खरबूजा है, सैट्रुलस वर्गिलिस टेंडा है, कोकोमिस सटाइवस खीरा है, कॉक्सिना कॉर्डिफोला कुंदरू है, लेजेनेरिया जो है, साइनेरिया जो है लौकी है, लूफा एक्टुलैंगुला जो है वो तरोई है, मोमोडिया करेंशिया करेला है। ये सभी जो है वो हम या तो फल की तरह या फिर सब्जी के रूप में उसका उपयोग करते हैं। यहाँ पर साइट्रुलस के फ्रूट या हम देखें ब्रायोनिया डायोइका का की रूट जो है वो नॉर्मली पर्गेटिव के रूप में यूज में आती है, पर सामान्यतः ना मैक्सिमम प्लांट्स जो हैं इसके फ्रूट और वेजिटेबल के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। अब इस फैमिली के आइडेंटिफाइंग फीचर या फील्ड कैरेक्टर्स क्या हैं जिसके आधार पर हम उसे पहचानते हैं, तो सामान्यतः इसमें क्लाइंबिंग प्रोस्टेट और प्रोस्टेट हर्ब्स पाई जाती हैं। स्टेम हर्बेशियस होता है जिसमें 5 रिजेस और 5 फरोज पाए जाते हैं। बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। तना जो है वो चिकना नहीं बल्कि रफ होता है, हेयरी होता है और लीफ में मल्टी कॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी एक्सिलरी होता है। फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं, पर ये मोनोशियस होते हैं, मतलब एक ही प्लांट पर दोनों मेल और फीमेल फ्लावर पाए जाते हैं और ओवरी हमेशा इंफीरियर होती है, इसलिए हम कहते हैं फ्लावर एपिगाइनस है। स्टैमन्स फ्यूज होकर साइनेंडस कंडीशन बनाते हैं। गाइनोशियम ट्राइकार्पलरी सिंकार्पस इंफीरियर ओवरी और पैराइटल प्रेजेंटेशन के द्वारा रिप्रेजेंट होता है और फ्रूट सामान्यतः ज्यादातर पेपो पाया जाता है, कभी कभी बेरी भी हमको इसमें मिलता है। सीड जो है वो फ्लैटेंड होते, चपटे और बड़े सीड्स पाए जाते हैं। यह फैमिली एक एडवांस फैमिली के रूप में रिप्रेजेंट होती है क्योंकि इसमें हर्बेशियस और क्लाइंबिंग हैबिट हमको दिखाई दे रही है। गैमोपेटलस करोला हमको मिल रहा है, यूनिसेक्सुअल कंडीशन हमको दिखाई दे रही है, इंफीरियर ओवरी का पाया जाना, बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल का मिलना और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और स्टैमन जिसे हम साइनेंड्रस कहते हैं का मिलना इसके एडवांस होने को रिप्रेजेंट करता है। कुकुरबिटेसी फैमिली को यदि हम देखें तो इसकी पोजीशन जो है वह हमेशा डिस्प्यूटेड रही है। यदि हम एंगलर ने इसे गैमोपेटलस फैमिली में इंक्लूड किया क्योंकि इसमें कैलिक्स और करोला दोनों गैमो कंडीशन में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है वो एंगलर एंड प्लांटल ने इसको गैमोपेटलस फैमिली में रखा और इसे कैम्पेनुलेस ऑर्डर में रखा, कैम्पेनुलेसी की फैमिली के पास, जबकि बेंथामैन हुकर ने इसे पॉलीपेटलस माना क्योंकि बाकी कैरेक्टर्स के कारण इसको पैसिफ्लोरेल्स ऑर्डर के पास रखा था, पैसिफ्लोरेसी फैमिली के साथ। तो बेंथम एंड हुकर इनको इसको पैसिफ्लोरेल्स ऑर्डर में पैसिफ्लोरेसी के साथ रखते हैं, जबकि एंगलर एंड प्लांटल इसको गैमोपेटलस फैमिली में कैम्पेनुलेस ऑर्डर में फैमिली के साथ रखते हैं, जबकि रैंडल ने इसको बाद में पॉलीपेटलस मानते हुए बिग्नोनियसी फैमिली के करीब इसको रखा है। तो इस तरह से यदि कुकुरबिटेसी फैमिली के को यदि हम देखें तो अलग अलग साइंटिस्ट ने इसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनको देखते हुए इनको दूसरी अलग अलग फैमिलीज के निकट जो है वो रखा है। तो इस तरह से अगर हम कुकुरबिटेसी फैमिली की बात करते हैं तो कुकुरबिटेसी फैमिली में सामान्यतः फ्रूट और वेजिटेबल्स हम देख रहे हैं जो आ रहे हैं, जो क्लाइंबिंग या प्रोस्टेट हर्ब्स हैं। स्टेम में रिजेस एंड फरूज पाए जा रहे हैं, बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल है, हेयर प्रेजेंट है, लीव्स बड़ी है, मल्टीकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन पाया जा रहा है उनमें। इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी एक्सिलरी है, प्लांट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर है जो मोनोशियस है मत कंडीशन में है, मतलब एक ही प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर दोनों पाए जा रहे हैं। मेल फ्लावर में साइनेंड्रस कंडीशन इंपॉर्टेंट है, जबकि फीमेल फ्लावर में हम देखते हैं इंफीरियर ओवरी का पाया जाना, ट्राइलोकुलर कंडीशन का, पैराइटल प्रेजेंटेशन का पाया जाना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के रूप में हमको दिखाई देता है।
थैंक यू।